कसीनो ऑलवेज विंस और ऐसे ही एक कसीनो का नाम है ग्रो, जिसका आईपीओ आने वाला है। और भैया मार्केट में इतना यूफोरिया चल रहा है कि इससे बढ़िया कंपनी तो हो ही नहीं सकती। इसलिए हम बात करेंगे ग्रो एज ए कंपनी के नेगेटिव्स के बारे में। देखो भाई, ग्रो की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनका रेवेन्यू गिरा है। किसकी वजह से गिरा है? सेबी की वजह से। इंडिया में ना फ्यूचर्स एंड ऑप्शन मार्केट में बवाल मचा हुआ है, जिसको सेबी कंट्रोल करना चाहता है, जिसकी वजह से ये कुछ रेगुलेशंस लाए थे और कुछ रेगुलेशंस लाने वाले हैं। ऐसे ही एक रेगुलेशंस था वीकली जो एक्सपायरीज होती है ना, उनके डेज को चेंज करने का, जिसकी वजह से जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स थे इंक्लूडिंग ग्रो एंड जीरोडा, सबके रेवेन्यू गिरे हैं। और जब और रेगुलेशंस आएंगे तो इनके रेवेन्यू और गिरेंगे, जिसकी वजह से भाई ग्रो का जो लॉन्ग टर्म फ्यूचर है वो थोड़ा सा तो डूबियस बन जाता है। फिर दूसरा नेगेटिव है कि ग्रो का जो पर यूजर रेवेन्यू है ना, वो जीरोडा का 1/4 है। बड़ा कम है भैया, बड़ा कम है। तीसरा पॉइंट, ग्रो ने रिपोर्ट किया 378 करोड़ का प्रॉफिट, जिसमें से भैया 159 करोड़ तो वन टाइम इनकम थी। अब वैसे तो चलो ये सारी कंपनियां करती हैं आजकल भाई आईपीओ से पहले वन टाइम इनकम दिखाने का, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर ग्रो का जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो 219 करोड़ है, जो कि थोड़ा सा तो कम ही है। तो क्या इसका मतलब है कि ग्रो एक बेकार कंपनी है? नहीं। देखो, एक तरफ जहां पे दूसरे स्टॉक ब्रोकर्स की हालत टाइट है, वहां पे ग्रो ने 100% ग्रोथ दिखाई थी इन देयर नंबर ऑफ कस्टमर्स। भाई साहब, दूसरे इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, फॉर एग्जांपल जीरोडा या फिर मोतीलाल ओसवाल, ये बहुत टाइम से बिजनेस में है। इनके बहुत टाइम बाद मार्केट में आने के बावजूद नंबर ऑफ एक्टिव यूजर्स सबसे ज्यादा ग्रो के पास ही है, जिसकी वजह से इनको एक और फायदा हो जाता है, जो कि है मार्केट सेंटीमेंट। अरे किसी कंपनी की परफॉर्मेंस इस पे भी डिपेंड करती है कि उस कंपनी का कितना बोलबाला है। अब जहां तक बात रही ग्रो की, तो ग्रो के भाई इतने एडवर्टाइजमेंट आते हैं, इतना बड़ा इनका यूजर बेस है, जिसकी वजह से भाई आम लोगों में भी इनकी खूब बात होती है, जो कि लॉन्ग टर्म में इनके स्टॉक को फायदा ही दिलाएगा। इसी वजह से तो ये 33x का पीई मल्टीपल मांग पा रहे हैं। और जो मैंने पहला नेगेटिव बताया था कि इनका रेवेन्यू कम हुआ है बिकॉज ऑफ सेबी रेगुलेशंस, आगे जाके और भी कम हो सकता है इनका रेवेन्यू बिकॉज ऑफ मोर सेबी रेगुलेशंस। तो उसके लिए भी इन्होंने एक मोटा मोटा प्लान तो बनाया ही है, जिसमें ये और चीजें करना शुरू करेंगे इंक्लूडिंग एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, जिसकी वजह से इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट में भी बढ़ पाए। तो भाई कंक्लूजन तो ये है कि इतना भी यूफोरिया नहीं है जितना यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे दिखाया जा रहा है। भाई इनके नेगेटिव्स भी हैं, पॉजिटिव्स भी हैं, बड़े सारे पॉजिटिव्स हैं। तो अपना दिमाग लगाना, इन्वेस्ट करने का मन हो तो कर देना। एंड फॉलो मी फॉर मोर बिजनेस एंड फाइनेंस वीडियो। मिलता हूं अगली वीडियो में। बाय।